हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज के इस लेक्चर में हम अमेरिकन कांग्रेस की निम्न सदन प्रतिनिधि सभा का अध्ययन करेंगे। अमेरिकन कांग्रेस यानी कि अमेरिकन व्यवस्थापिका के दो सदन हैं। उच्च सदन सीनेट है और निम्न सदन प्रतिनिधि सभा है। कांग्रेस के दोनों ही सदन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, लेकिन कांग्रेस का लोकप्रिय सदन प्रतिनिधि सभा ही है, क्योंकि प्रतिनिधि सभा का चयन जो है जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। सदस्यों का जो निर्वाचन है वो राज्य जनसंख्या के आधार पर किया जाता है और सीनेट का गठन संघीय आधार पर किया जाता है। इसके साथ ही हम देखते हैं प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल 2 वर्ष है होने के कारण इसके सदस्यों पर जनता के विचारों की अधिक और तत्काल प्रतिक्रिया होती है। प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का निर्वाचन भारतीय लोकसभा के समान ही वयस्क मताधिकार व एकल सदस्य चुनाव क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। 15वें व 16वें संशोधनों से मताधिकार के संदर्भ में जाति, लिंग, शिक्षा आदि के संदर्भ में भिन्नता को समाप्त कर दिया गया है। प्रतिनिधि सभा की जो सदस्य संख्या है वो 435 है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष है और सदस्य निर्वाचित होने के लिए जो योग्यताएं संविधान के द्वारा निर्धारित की गई हैं वो ये हैं: 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, 7 वर्ष यूएस का नागरिक हो और उस राज्य का निवासी हो जिससे सदस्य चुना जाना है। प्रतिनिधि सभा का स्पीकर जो होता है अध्यक्ष होता है और स्पीकर जो सदा ही बहुमत दल का प्रत्याशी होता है। ब्रिटेन के समान जो स्पीकर का पद है वहाँ स्पीकर जो ब्रिटेन में है सभी दलों के सर्वदलीय सहमति से चुना जाता है और वहाँ ये परंपरा है एक बार स्पीकर हमेशा के लिए स्पीकर होता है। लेकिन अमेरिका में स्पीकर का चुनाव बहुमत दल के द्वारा किया जाता है और वो बहुमत दल अपनी ही कॉकस यानी कि अंतरंग सम्मेलन में कर लेता है और सदन में औपचारिक उसकी कार्यवाही कर दी जाती है। अब हम प्रतिनिधि सभा की शक्तियों का अध्ययन करेंगे। अमेरिकन जो संविधान है, संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका की समस्त विधायी शक्तियाँ कांग्रेस में निहित हैं, जिनका प्रयोग प्रतिनिधि सभा और सीनेट समान रूप से करती हैं। तो प्रतिनिधि सभा को क्या क्या शक्ति हैं इनका अध्ययन हम करेंगे। पहली जो प्रमुख शक्ति है वो है विधायी शक्ति। विधायी शक्ति के अंतर्गत हम देखते हैं प्रतिनिधि सभा को सभी संघीय विषयों पर, अंतर्निहित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार होता है और वह इस शक्ति का प्रयोग जो है सीनेट के साथ मिलकर करती है। दोनों ही सदनों को कानून निर्माण के संदर्भ में समान शक्तियां प्राप्त हैं और कोई भी विधेयक जब तक दोनों सदनों से पारित नहीं हो जाता है तब तक कानून नहीं बन सकता है और साधारण जो विधेयक हैं वो किसी भी सदन में पेश किए जा सकते हैं। दूसरी शक्ति है वित्तीय शक्तियाँ। यहाँ जो महत्वपूर्ण है कि वित्तीय जो विधेयक हैं वो केवल प्रतिनिधि सभा में ही प्रस्तावित हो सकते हैं, लेकिन अंत में वित्तीय विधेयक को भी कानून बनने के लिए दोनों सदनों सीनेट और प्रतिनिधि सभा से पारित होना आवश्यक होता है। तीसरी प्रतिनिधि सभा की महत्वपूर्ण जो शक्ति है वो है संवैधानिक संशोधन की शक्ति। अमेरिकन जो संविधान है अत्यधिक कठोर है और कठोरता के कारण ही उसमें अब तक मात्र 27 संशोधन किए गए हैं। संशोधन के संदर्भ में देखते हैं हम अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदन सीनेट और प्रतिनिधि सभा दोनों के द्वारा कोई भी विधेयक 2/3 बहुमत से
प्रस्तावित कर और 3/4 बहुमत से पारित किया जाता है और अंत में जो है 3/4 राज्यों की स्वीकृति आवश्यक होती है। तो इस प्रकार से देखते हैं संविधान संशोधन के संदर्भ में भी प्रतिनिधि सभा और सीनेट को समान शक्तियां प्रदान की गई हैं। अगली शक्ति है कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति यानी कि प्रशासनिक संदर्भ में देखते हैं प्रतिनिधि सभा जो है वो सीनेट के साथ मिलकर युद्ध की घोषणा कर सकती है, विशेष समितियों के माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण रखती है। यद्यपि वहाँ पर क्या है, अमेरिका में अध्यक्षीय शासन व्यवस्था है और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था होने के कारण ब्रिटेन के समान जो है कांग्रेस को राष्ट्रपति को हटाने का अधिकार नहीं होता, यानी कि सरकार जो है वो निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। अगली जो शक्ति है वो है न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति के संदर्भ में देखते हैं कि न्यायिक शक्ति के अंतर्गत प्रतिनिधि सभा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अन्य संघीय अधिकारियों के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव ला सकती है, जिसे सीनेट द्वारा निश्चित प्रक्रिया के आधार पर स्वीकार कर लिए जाने के बाद जो है संबंधित अधिकारी को पद से हटा दिया जाता है। यानी कि महाभियोग प्रस्ताव लाने का जो अधिकार है वो प्रतिनिधि सभा के पास होता है। अन्य शक्तियां भी हैं इसके अतिरिक्त कि वह अपने सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकती है, ऐसे किसी व्यक्ति को दंडित कर सकती है जिसके व्यवहार से सदन की कार्यवाही में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप या बाधा पड़ती है, और कुछ परिस्थितियों में जो प्रतिनिधि सभा को राष्ट्रपति को निर्वाचित करने की शक्ति भी प्राप्त है। अगर राष्ट्रपति उम्मीदवार को किसी भी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत ना मिला हो तो प्रथम 3 उम्मीदवारों में से किसी भी एक उम्मीदवार के पक्ष में मतदान कर सकती है प्रतिनिधि सभा में। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, प्रत्येक राज्य से एक मत गिना जाता है, यानी कि विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति को निर्वाचित करने का अधिकार प्रतिनिधि सभा के पास होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं प्रतिनिधि सभा अमेरिकन कांग्रेस का निम्न सदन है, लोकप्रिय सदन है, जिसका निर्वाचन जनता के द्वारा किया जाता है वयस्क मताधिकार के आधार पर।